हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एफआईआर की क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इनमें कई सारे पॉइंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं एफआईआर से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा एफआईआर प्रक्रिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है। सेकंड नंबर, एफआईआर का पूरा नाम और महत्व क्या है। एफआईआर कब और क्यों दर्ज करें। कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर दर्ज कराने की जगह। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया। एफआईआर में शामिल करने योग्य जानकारी। एफआईआर में क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय ध्यान रखने वाली क्या बातें होती हैं, ये भी हम लोग आज जानेंगे। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आपको क्या करना चाहिए। निष्कर्ष, एफआईआर आपकी सुरक्षा का पहला कदम। एफआईआर स्ट्रक्चर लेआउट, जो आखिरी हमारा पॉइंट है, वो उस पॉइंट में आप पूरा लेआउट समझ लेंगे कि इन सभी प्रक्रिया एक ही आपको लेआउट स्ट्रक्चर में मिलेगा और आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि पूरी एफआईआर प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। चलिए सबसे पहला हम अपना पॉइंट देखते हैं। एफआईआर प्रक्रिया जो प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। भारतीय न्याय प्रणाली में अपराध रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को समझें। इसमें आप देखेंगे एफआईआर का पूरा नाम और महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, उसका फुल फॉर्म। सेकंड में आप देखेंगे आपराधिक शिकायत, कि अपराध की पहली आधिकारिक शिकायत जो पुलिस में दर्ज होती है उसे एफआईआर कहते हैं। जांच की शुरुआत कहां से होती है। एफआईआर दर्ज होने से पुलिस जांच औपचारिक रूप से शुरू होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में वीडियो आ रही होगी। ऐसे ही हम लोग अगला पॉइंट अपना देखेंगे, जो कहता है एफआईआर कब और क्यों दर्ज करें। कब दर्ज करें, जब कोई गंभीर अपराध होने पर तुरंत। अपराध के 24 घंटे के भीतर आपको दर्ज करानी चाहिए। जितनी जल्दी उतना बेहतर साक्ष्य। अगर जितनी जल्दी आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस को एविडेंस ज़्यादा मिल जाता है, जो भी वहाँ मौजूद होता है, इसलिए जल्दी आपको करानी चाहिए। किन अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज होता है, जैसे कि हत्या, हिंसक अपराध, चोरी, डकैती, लूट, यौन अपराध या उत्पीड़न, या अपहरण, धोखाधड़ी से रिलेटेड। महत्वपूर्ण क्या है, एफआईआर से अपराधी को पकड़ने और न्याय दिलाने में मदद मिलती है। तो हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है। क्या जिसके साथ घटना हुई है वही दर्ज कराएगा या कोई भी दर्ज करा सकते हैं, उसकी कौन कौन दर्ज करा सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। पीड़ित स्वयं करा सकता है, जो अपराध का शिकार हुआ है व्यक्ति स्वयं एफआईआर दर्ज करा सकता है। गवाह या जानकार, अपराध देखने वाला कोई भी गवाह या जानकार व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे पीड़ित की ओर से, पीड़ित के परिवार का सदस्य या कोई अन्य प्रतिनिधि, या आप यूं कह लीजिए कि आपके दोस्त भी करा सकते हैं। कोई भी नागरिक अपराध की सूचना देने का अधिकार रखता है। यह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपका यह अधिकार होता है, राइट्स आपके पास है। एफआईआर दर्ज कराने की जगह, कहाँ आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। सबसे पहली, अपराध स्थल के नजदीकी, जहां अपराध घटित हुआ उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरी, निवास के नजदीक, अपने घर के नजदीक, पीड़ित के घर के या निवास के नजदीक पुलिस थाना में भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तीसरी, जीरो एफआईआर की सुविधा अब आपके पास है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कहीं भी रहते हो, जैसे इसमें लिखा भी है, गलत थाना में दर्ज एफआईआर को सही थाना में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, आप घटना कहीं और हुआ और आप एफआईआर कहीं और दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वो पुलिस वाले बोलेंगे कि आप जहां घटना हुआ है आप वहां एफआईआर दर्ज, वो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बीएनएस 173 173 का
ये है कि आप जीरो FIR कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। CRPC 154 था और BNS 173 हो गया है सेक्शन। तो आप कहीं भी घटना होता है आप दूसरी जगह भी FIR करा सकते हैं और वहां पुलिस स्टेशन से वो FIR ट्रांसफर किया जाएगा आपके नजदीकी, आपका जहां घटना हुआ है वहां पे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में वीडियो आ रही होगी दोस्तों। और अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। इसी में दिया हुआ है सुविधा किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप FIR दर्ज करा सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है? पुलिस स्टेशन जाएं, नजदीकी थाना में जाकर ड्यूटी अधिकारी से मिले और घटना की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बताएं। दूसरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? शिकायत दर्ज कराएं। मौखिक या लिखित में शिकायत दे सकते हैं, दोनों ही मान्य है। FIR की पुष्टि करें। पुलिस अधिकारी की आपकी बात लिखेगा और उसको पढ़कर सुनाएगा, ध्यान से सुने। FIR की प्रति ले, यानी कि उसका आप फोटो ले एक या फोटो कॉपी कराएं जरूर से। कभी भी आप FIR करते हैं उसका कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसमें FIR की मुफ्त प्रति प्राप्त करें, नंबर नोट करें और जांच के लिए फॉलो अप करते रहें। यानी आप जाके पूछताछ करते रहें कि क्या इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी के साथ हम लोग FIR में शामिल करने योग्य जानकारी। आप FIR में आपके क्या क्या जानकारी देनी चाहिए? तो व्यक्तिगत विवरण, जैसा कि शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता, संपर्क जानकारी, पहचान पत्र की जानकारी। दूसरा, अपराध का विवरण, घटना की सही तारीख और समय, अपराध का स्थान, कहाँ घटना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ का पूरा विवरण। उसके बाद आरोपी की जानकारी, आरोपी का नाम यदि ज्ञात हो, आपको जानकारी है तो नाम, नहीं तो आप वहां बोल सकते हैं कि नाम नहीं पता है। पहचान चिन्ह और विवरण, इसका पहचान दे, आरोपी का पता यदि मालूम हो। इसके बाद गवाहों का विवरण, गवाह के नाम और पते, जो आप गवाह में देना चाहते हैं उसका नाम और पता, उनकी संपर्क जानकारी, घटना में उनकी भूमिका क्या है, क्या वो देखे हैं, सुने हैं, ये जानकारी। नेक्स्ट है FIR दर्ज कराते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो शांत और स्पष्ट रहें, FIR कॉपी संभाल के रखें, सच्ची जानकारी दें, विवरण नोट करें, इसे शांत और स्पष्ट, भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों के साथ जानकारी देना चाहिए, इसीलिए बोले शांत रहिए। FIR की कॉपी क्यों संभाले? FIR की प्रति सुरक्षित रखें, यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसीलिए आपको उसको बिल्कुल सुरक्षित रखना है। उसके बाद सच्ची जानकारी दें, क्यों? झूठी या अंतर्जित जानकारी से बचे, केवल सत्य बताएं, नहीं तो बाद में आप पे भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप झूठी जानकारी देते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद क्या है? विवरण नोट करें, यानी कि FIR नंबर, तारीख और अधिकारी का नाम जरूर लिखें FIR कराते समय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो क्या करें? तो दोस्तों आप सबसे पहले उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसका पूरा लेआउट अगर मना कर दे तो क्या कर, इसका पूरा लेआउट लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। सबसे पहले आप उच्च अधिकारी से संपर्क करें, पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करें लिखित में, और जो FIR आपने किया था उसका फोटोकॉपी रखा था वो भी साथ में लगाएं, और अपने पास भी फोटोकॉपी उसका भी रखें। जो सीनियर के पास जो आप आवेदन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट से मिले, स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद कोर्ट में शिकायत, निजी शिकायत, प्राइवेट कंप्लेन कोर्ट में दर्ज कराएं। अगर मजिस्ट्रेट से भी उच्च अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन वहां दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कानूनी सहायता लें, वकील से परामर्श लें और अपने अधिकारों को समझें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि रोज कुछ ना कुछ गाइडलाइन, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आते रहती है, तो
आम लोग चाह के भी अवेयर नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए जो भी वो एडवोकेट होते हैं वो लोग पर डे वहीं रहना है, एक दूसरे से बात करना है, क्या जजमेंट आ जाएगा किस केस में, तो उन लोगों को जानकारी होती है जो करंट चल रहा है, जो अभी के सिचुएशन में चल रहा है। इसलिए आप वकील से परामर्श जरूर करें। नेक्स्ट, याद रखें, एफआईआर दर्ज कराना आपका कानूनी अधिकार है, पुलिस मना नहीं कर सकती है। आगे आप देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। एफआईआर आपकी सुरक्षा का पहला कदम है। कानूनी अधिकार, आप एफआईआर दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कानूनी अधिकार है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। समय पर कार्यवाही, न्याय की नींव, पुलिस जांच और न्याय प्रक्रिया की आधारशिला एफआईआर से शुरू होती है। आप अगर कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई कराने चाहते हैं तो वो एफआईआर से ही शुरू होती है। इसका आप ध्यान रखें, हमेशा जागरूक और सतर्क रहें, अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराएं। समय पर कार्रवाई इसलिए जरूरी है, सही समय पर एफआईआर दर्ज कराना अपराध रोकने और साक्ष्य संरक्षण में मदद करता है, इसीलिए समय पर कार्रवाई जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और विकल्प है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर। आप पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर करा सकते हैं, वहां नहीं होता है तो जो हमने प्रक्रियाएं बताई आप वहां से कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं, वो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट आप देखेंगे जीरो एफआईआर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो ये जैसा बोला था मैंने, सीआरपीसी सेक्शन 154 154 में दिया हुआ है। और बीएनएस आपको पता होगा कि बीएनएस जैसे कि लागू हो गया तो उसमें 173 दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जो मैं लास्ट पॉइंट का बात कर रहा था दोस्तों, वो आपका यही है, एफआईआर टू इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। आप यहाँ पे पूरी तरह आप इस लेआउट से समझ पा रहे होंगे, आप ये जो देख रहे हैं इससे आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, आपको सब चीज दिख रहा होगा। ये आप यहाँ देख पाएंगे, क्राइम यहाँ हुआ, सपोज कहीं भी कुछ भी चोरी डकैती हत्या हाफ मर्डर कुछ भी हुआ, क्राइम हुआ, उसके बाद दो विकल्प है, आप यहाँ से या तो पुलिस के पास जाएं और या तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं। तो सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना है एफआईआर के लिए, पुलिस मना कर दे तब आपको मजिस्ट्रेट सीनियर अधिकारी के पास जाना है, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे आप करेंगे, और नहीं मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। उसके बाद आप सभी प्रक्रिया इससे आसानी से समझ पा रहे होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल है, ऑफेंस की कॉग्निजेबल है, यानी लेस सीरियस और सीरियस, है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जैसे कि मर्डर, जिसमें आपको बेल नहीं मिल पाता आसानी से, बिना एफआईआर के आपको पुलिस गिरफ्तार, बिना वारंट के आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट का नोटिस चाहिए होगा वहां से, तब आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे ही है, मजिस्ट्रेट के पास अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ भी होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो अगर कॉग्निजेबल है तो आप पुलिस के पास जाए, कॉग्निजेबल तो एफआईआर होगा 173 बीएनएस या 154 बीएनएस। अगर मजिस्ट्रेट के पास आप यहाँ गए, इसको सबको हटाते हैं, क्लियरली समझ में आएगा आपको। अगर आप मजिस्ट्रेट के पास यहाँ गए, कंप्लेन किए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो यहाँ से आपको एफआईआर दर्ज होगा, मजिस्ट्रेट आदेश देंगे एफआईआर दर्ज करना। नॉन कॉग्निजेबल है तो आपको यहाँ से 174 बीएनएस और 155 सीआरपीसी नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर दर्ज होगा। या मजिस्ट्रेट पुलिस सेंड इंफॉर्मेशन यहाँ से करेगी, जो डायरेक्ट आपको नॉन कॉग्निजेबल में आपको एफआईआर दर्ज होगा। यहाँ से नॉन कॉग्निजेबल में ऑर्डर पुलिस को मजिस्ट्रेट करेंगे एफआईआर करने के लिए। तो आप लोगों को इससे आसानी से प्रोसेस समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे होता है। उसके बाद एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस रिपोर्ट बनता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट तक जाता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी प्रोसेस मालूम चले, क्या प्रोसेस होती है अपने रिलेटिव के पास। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।